तो जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान की फोन और फ्लेम में कोई हलचल हो रही होती है, इसलिए जियान उसको पता लगाने के लिए मेगा वर्ल्ड के नीचे जाने लगता है। लेकिन वहाँ जाके उससे हो जाती है गलती, उसने उन छिपकलियों के लीडर को मार दिया था, जिसकी वजह से सारा छिपकलियों का झुंड उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। इस वजह से वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए एक पोर्टल के अंदर घुस जाता है, जहाँ से वो एक अलग ही डायमेंशन में आ गया था। एक स्केलेटन पड़ा हुआ था जिसके हाथ में होती है एक छोटी फोन और फ्लेम। एपिसोड की अब शुरुआत हो जाती है। जब वो स्केलेटन उसके हाथ में फोन और फ्लेम को देखते हैं तो उसे देखकर उसे शौक हो जाता है। वो कहते जब मैं यहाँ आया था हो ना हो ये फोन और फ्लेम मुझे बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दुख की बात तो ये है हमारे इंसान के ढांचे के पास है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व नहीं हो पाई और इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन फिर अचानक से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। मैं ऐसे ट्रेनिंग टावर के अंदर रख देता हूँ तो ट्रेनिंग टावर फिर से चालू हो जाएगा, उसकी टेंशन भी मेरे सर से उतर जाएगी और फिर सारी प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगी तो मैं आराम से सेंट्रल क्लैन हमेशा के लिए जा सकता हूँ। झटपट से जाके उस होलर और फ्लेम को लेने की कोशिश करने लगता है। उसे लेते से डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता है। जाके उस होलर और फ्लेम की तरफ ना हाथ बढ़ा देता है उसे पकड़ने के लिए। तभी वहाँ पे एक क्लस्टर पैदा होता है जिससे जियान पीछे जाके गिरता है, लेकिन तभी किसी का हाथ उसे वहीं आसमान में ही पकड़ लेता है। तभी जियान से पूछता है अबे कौन है तू? तभी कहता है अबे छोटे से बच्चे ज़्यादा नहीं बोलते, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। उसके बाद वो अंगड़ाई लेता है, काफ़ी अजीब अजीब से साउंड निकालता है और उसके बाद वो अपने ह्यूमन फिगर के अंदर आ जाता है। और अभी वो काफ़ी ज़्यादा टल्ली हो रखा था, बेवड़ा था पूरा जियान की तरह। और भी नहीं होती इसलिए वो निकाल लेता है अपनी देसी को बाहर और बाहर कहता है एक जाम जानी के नाम और उसे पी के जाम लगा देता है। जिसके बाद वो जियान के ऊपर डिकार मार देता है और उसके मुँह में आती है काफ़ी ज़्यादा गटर वाली बदबू, इसलिए उसकी हो जाती है हालत टाइट। टल्ली होता है और वो कहता है यार ये तो बहुत टेस्टी है। लेकिन फिर उसके बाद वो जियान को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, उसके आगे पीछे घूमने लगता है और कहता है क्या तुमने तो फुल और हॉट फ्लेम को रिफाइन करके उसे कंज्यूम कर लिया है। और फिर वो जियान को सीधा करके नीचे पटक देता है और जियान जैसे नीचे आता है तो पीछे जाके फाइटिंग मोड के अंदर आ जाता है। ऐसे देख के जियान के तोते उड़ जाते हैं। वो कहता है यह कि तो फुल हॉट फ्लेम को देख सकता है, ग्रीट करता है, बोलता है अरे मालिक साहब मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं तो ऐसा गलती से आ गया। तो अपनी मस्ती में और वो एकदम अपना हाथ बढ़ाते हैं और जियान के अंदर से भाई फुल हॉट फ्लेम और साथ ही साथ उसका एसेंस बाहर आ जाता है और वो एकदम उसकी हालत टाइट हो गई, वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद कहता है बुड्ढे सटे आ गया है क्या? लेकिन वो बुड्ढा तो अपनी मस्ती में और वो जियान की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो उसके साथ खेलने लगता है। और ये देखे भाई जियान साहब तो बेवफा 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 निकली है तू। मैं तो फुल हॉट फ्लेम को रिफाइन कर लिया था, फिर ये सब क्या हो रहा है? उस फुल हॉट फ्लेम के साथ मस्त खेल रहा था, कहता है हाय मेरे सोना बाबू। रुकता और कहता है बेशक तूने इसे रिफाइन कर लिया छोड़े, लेकिन मैं इसका पहला प्यार हूँ और पहला प्यार होता है, समझ गया? सुन के जियान सदमे में चला जाता है और बोलता है मजाक करना बंद कर यार, मैंने तो इसे जब रिफाइन किया था इसके अंदर किसी को और नहीं था, लेकिन अब ये सब क्या चल रहा है? खेलना बंद करता से बोलता हाँ मुझे पता है क्योंकि मैंने इसे छोड़ा था जब मैं मरने वाला था। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ये मेरी फॉरन हार्ट फ्लेम है। ये सुन के जियान का दिमाग सटा। तभी फॉरन हार्ट फ्लेम जाके जो होती है उसे एक कुच्ची दे देती है। ये देख के जियान बेवफा 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 निकली है तू, अगर इस बुड्ढे ने इस फॉरन हार्ट फ्लेम को वापस नहीं किया तो मैं इसकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और ये बात वो भालू मास्टर नोटिस कर लेता है। इसके बाद कहता है चिल मार छोरे, मैं ना छींगा तेरी फॉरन हार्ट फ्लेम, रे रख ले अपनी फॉरन हार्ट फ्लेम। जियान भी अपनी दोनों हाथों से फॉरन हार्ट फ्लेम को पकड़ लेता है और उसे देख के भालू मास्टर मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहता लगता है छोरे के अंदर से बहुत ज्यादा गजब की एनर्जी निकल रही है, ये काफी ज्यादा अच्छा एल्केमिस्ट है। और ये पता चलने के बाद तो भाई साहब उस भालू मास्टर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कभी वो उस बेबी फॉरन हार्ट फ्लेम को अपने पास बुला लेता है, कहता है बच्चे मैं तो इस फॉरन हार्ट फ्लेम को भी यूज किया करता था और मैं इसे तुम्हें गिफ्ट के तौर पे देना चाहता हूँ, चल बेटा ले 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 ले। लेकिन तभी जियान को दाल में कुछ काला नजर आता है और अपने कदम पीछे कर लेता है। और ये देख के हमारा जियान तो कोई रिएक्शन नहीं देता और ये देख के वो सोचने लगता है लड़के को फॉरन हार्ट फ्लेम से भी पेट नहीं बनने वाला, क्या ये लड़का बहुत ज़्यादा लालची है? अगर ऐसी बात है तो मुझे ज़्यादा लालच देना होगा। जिसके बाद वो अपनी स्टोरेज रिंग को अपने स्केलेटन से निकाल लाता है और उसमें से एक स्क्रॉल निकाल लेता है और कहता है ये जियान की एक डाउ स्किल है और इसका नाम है फाइली लेवलिंग फायर। ये दोनों मेरी बहुत ज़्यादा फेमस दाव स्किल्स, ये दोनों रेयर ट्रेजर मैं तुझे देना चाहता हूँ छोरे। जान तो प्यार दे के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि ये सब के कहीं उस टाइप का बंदा तो नहीं कि मुझसे वो काम तो नहीं करना चाहता। और मैं किस काम की बात करूँ आप लोग कमेंट करें। और जियान की सोचता था कि वो परेशान हो जाता है जो छोरे मैंने तुझे इतना सब कुछ दे दिया, अपने 2 रेयर ट्रेजर दे दिए, लेकिन फिर भी साले तेरे इतना बड़ा लालची, तेरा पेट नहीं भरा पे रहता जो परेशान वरेशान थोड़ी करो, मैं तुझे रेयर ट्रेजर तो फिर भी तू मान नहीं रहा मेरी बात, क्यों? जिसके बाद गुस्से में जाके आसमान में जाके अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देता है और इतनी ज़रा रिलीज रहने की वजह से जियान पीछे खिसका चल जाता है। कहता है अरे महाराज शांत हो जाइए, आप इतने ज़रा रेयर ट्रेजर में देख रहे हैं, मुझे आप शक हो रहा है कि आप मुझसे साथ वो सब तो नहीं करना चाहते, मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूँ, इसलिए पहले आप मुझे इतना ये सारे ट्रेजर आप मुझे क्यों देना चाहते हैं, तभी तो मैं आपकी बात मानूंगा। अरे बताओ। फिर वो बड़ा शांत हो जाता, बोलते अच्छा ऐसी बात थी क्या?
मैं ये बोल रहा था कि मेरी सोल जो है वो गायब होने वाली है और मैं बुड्ढा तुम्हें खुश करना चाहता था ताकि तुम मेरी सोल को गायब होने से बचा सको, इसलिए मैं तुम्हें खुश करना चाहता था। और ये देख जियान कहता है अब इसकी हालत तुम मेरे मास्टर जैसी है। तो भालू मास्टर जियान के पास आता है, सब बोलते हैं बच्चे तुम मेरे दोनों गिफ्टों को लोगे और मेरी मदद करोगे, मैं और कोई शर्त को तो तुम उसको भी मानोगे शायद, है ना। लेकिन तभी जियान कहता है अबे यार मुझे सबको शुरू से स्टार्ट करना चाहिए, जिसके बाद उसने जाके सबसे पहले ग्रीट करता है, उनसे माफ़ी मांगता है जो कुछ उसने यहाँ पे किया। फिर अपना सर खुजाता है, उसके पास जाता है, उसे जाके ग्रीट करता है और उसे जाके कहता है क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, आपका नाम क्या है। अपने कपड़े शपड़े साफ करता है और एकदम स्टाइल में आके खड़ा हो जाता है जियान के सामने, कहता है मैं हूँ टियान जोआ लुनजे, तुम मुझे बुला सकते गॉड ऑफ फायर ऑफ स्काई। और ये सुनते सरदार एकदम शौक हो जाता है, बोलता है आप एक डाउजोंग थे, बोलता है हम दोनों इस फॉलन हार्ट फ्लेम के मालिक हैं। और ये वो ज़्यादा खुशकिस्मत की बात है, मुझे आज ही वो दिन याद है जब मैं पहली बार इस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर आया था, यहाँ पे ये बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम मिली थी। पर इन दोनों फॉलन हार्ट फ्लेम को रिफाइंड करना मुश्किल था क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे की दुश्मन थी। और फॉलन हार्ट फ्लेम को कमांड करना मुश्किल था क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की दुश्मन थी। इसी वजह से इन दोनों के बीच में फाइट होगी और इसी चक्कर में मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई। लेकिन इसका फ़ायदा उठाया उन फायर छिपकलियों ने और मुझे इतना कूटा कि मैं यहाँ आ गया, इसलिए मैंने इस फायर को रिलीज़ कर दिया वहाँ अपनी बॉडी से। और फॉलन हार्ट फ्लेम से बोला जा फॉलन हार्ट फ्लेम जा जा जी ले अपनी ज़िंदगी फॉलन हार्ट फ्लेम जा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास है। लेकिन और मैंने अपने आप को कनेक्ट कर लिया इस बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम से, लेकिन अब मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसलिए मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। के बाद वो बुढ़ा कहता है अब बस जाओ, मैं तुम्हें अपनी दुख दर्द कहानी सुना दी और अब मैं तुम्हें और नहीं सुना सकता अपनी दुख भरी कहानी कि एक बुढ़े मरते हुए इंसान को कैसा लगता है। जिसके बाद जान कहता है इसकी और मेरे मास्टर की हालत एकदम सेम है, दोनों अपनी अपनी जगह पे कैद है, ये लोग बाहर का सूरज भी नहीं देख सकते। और फिर जियान एकदम जोश में आके बोलता है जेंटलमैन बुड्ढे वहीं रुक जाओ भालू मास्टर, और फिर वो वहाँ पे रुक जाता है। और जान बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलों को झेला है, लेकिन अब ये लड़का आपकी मदद करने वाला, और ये सुन के वो भालू मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐसे बोलता है सच्ची में, और जान बोलता है मुच्ची में, जिसके बाद कहता है चलो बेटा लेन देन हो जाए। बस ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है, मैं अगला एपिसोड थोड़ी देर के अंदर रिलीज़ कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।